नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को बाहर निकाल लिया है। 5 राज्यों में चुनाव है और पांचों ही राज्यों में बीजेपी की हालत खस्ता बताई जा रही है। बीजेपी मुश्किलों में बताई जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बीच टिकटों को लेकर चल रहे घमासान के चलते कुछ सुधार की गुंजाइश नज़र आ रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के फ़ायदे में ये सब हो रहा है। जो कुछ कांग्रेस का झगड़ा है बीजेपी को फ़ायदा दिलाएगा, लेकिन बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सनातन का कार्ड उसने खेला था इन 5 चुनावों के लिए, राज्यों के चुनावों के लिए। अब मध्य प्रदेश में भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा फिर बाहर निकाल लिया है। भोपाल और इंदौर में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग के लगते ही राजनीति गर्मा गई है। जो भोपाल के कुछ प्रमुख चौक चौराहों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, इंदौर में कुछ जगहों पर जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उसकी इबारत है भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा है तैयार, फिर इस बार भाजपा की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रों के साथ राष्ट्रीय नेताओं और मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं के फोटो लगे इस होर्डिंग पर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति जताई है। कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है, शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू है और चुनाव आचार संहिता लगे रहने के दौरान इस तरीके के धार्मिक भावनाओं को भड़काकर या धार्मिक भावनाओं को जगाकर वोट मांगा जाना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। एक्शन की मांग की गई है। उधर बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। बीजेपी ने ये होर्डिंग्स को लेकर जब शिकायत हुई, उसके तत्काल बाद भाजपा मैदान में आई। उसने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भोपाल में भाजपा के विधायक, जो पुनः इस बार हुजूर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने प्रेस से बातचीत की और प्रेस से बातचीत करते हुए कमलनाथ, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और सवाल किया कि क्या कभी ये लोग अयोध्या के राम मंदिर गए हैं। बहुत साफ सी स्थिति है राज्य में। जैसे मैंने कहा, पांचों राज्य हैं जहां बीजेपी इस बार कुछ कठिनाई में है, कमज़ोर स्थिति में है। मध्य प्रदेश को लेकर भी जो सर्वे आए हैं, जो आकलन है, अभी आज का जो आकलन है, उसमें यह माना जा रहा है कि चुनाव ज़रूर कुछ बदला है थोड़ा सा, और बदलने के साथ साथ भी टकराव कड़ा है, संघर्ष गहरा है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्यतः है। बीजेपी हर प्रकार के प्रयास कर रही है कि राज्य की सत्ता में लौटा जाए। अन्य राज्यों में भी उधेड़-बुन चल रही है। मध्य प्रदेश में टिकटों के बंटवारे के बाद घमासान की स्थिति बीजेपी में भी कम नहीं है। बीजेपी में भरपूर विरोध जगह जगह हो रहा है। बड़े नेताओं में अहम का टकराव है। मुख्यमंत्री पद के कई सारे दावेदार उम्मीदवार के तौर पर, विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। एकला चलो, अकेले चलो, अलग अलग चलो, बीजेपी में दिखाई पड़ रहा है। उधर कांग्रेस में भी घमासान टिकटों को लेकर है। खासकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपस में उलझे हुए हैं। उनका उलझना बीजेपी को रास आ रहा है। बीजेपी निरंतर कटाक्ष कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। उनके नेता भी कांग्रेसियों को कटाक्ष कर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, ये कैसे ये सरकार चला पाएंगे जो आपस में लड़ रहे हैं। तो वो सब तो अपनी जगह चल ही रहा था। मध्य प्रदेश में सनातन का मुद्दा भी काफ़ी उछालने का प्रयास हुआ, लेकिन कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, इसलिए बात बन नहीं पाई है। लेकिन अब राम मंदिर का जो मुद्दा निकला है, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण का जो कार्यक्रम अयोध्या में होना है, उसका न्योता स्वीकार कर चुके हैं। मंदिर के निर्माण बिल्कुल अंतिम दौर में है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 24 में राम मंदिर का लोकार्पण कर दिया जाए, इसे लेकर बीजेपी या और उसके जो सहयोगी हैं, अनुशांसिक संगठन हैं,
प्रयासरत हैं कि वहाँ कोई देर ना हो, विलंब ना हो, क्योंकि ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद आम चुनाव है। मोदी कड़ी परीक्षा में जाना है, बीजेपी को कड़ी परीक्षा देनी है। 10 साल से वो सरकार में है, एंटी इनकम्बेंसी केंद्र की सरकार के खिलाफ है। प्रतिपक्ष कांग्रेस और अन्य दल गठबंधन के तौर पर सामने हैं। इंडी गठबंधन बना हुआ है। हालांकि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें कुछ थोड़ा सा कटुता नज़र आ रही है। इंडी जो गठबंधन है, मध्य प्रदेश में भी कई इस प्रकार के दृश्य सामने आए, जिसे नज़ीर के तौर पर बीजेपी देख रही है, मान रही है, बना रही है। वो कह रही है कि जो लोग अभी राज्य के चुनाव में एक नहीं हो पाए तो वो केंद्र में कैसे एक होंगे। और ये वास्तविकता भी है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भले ही केंद्र में आपस में हाथ मिलाए खड़े हों, सपा भी मैदान में है, यूनाइटेड जनता दल ने भी अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतार रखे हैं, आप भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से उम्मीदवारों को दिया हुआ है, चुनाव लड़ रही है। किसका घाटा होगा, किसका फ़ायदा होगा, ये तो 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब मालूम होगा। लेकिन ये जो राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने फिर से छेड़ा है, उठाया है। अभी जैसे मैंने कहा कि जनवरी 2024 में राम मंदिर का लोकार्पण होना है, लेकिन उसके पहले ये इशू निकल आया है और अब इस पर रार भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहाँ शिकायत की है चुनाव आयोग को, साथ साथ आड़े हाथों लिया है, उधर बीजेपी कह रही है कि राम तो सबके हैं, राम हमारे हैं। उनके जो दावे हैं उसके प्रतिकार कांग्रेस के द्वारा किया गया है। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, उन्हें धुआंधार अंदाज में जो बीजेपी की तरफ से दावा हुआ था उसको न केवल बोथरा करने के लिए कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने जमकर बीजेपी को निशाने पर लिया और उन्होंने साफ कहा कि कोई गुजरात से खजाना थोड़ी निकल कर आया है, मोदी का खजाना थोड़ी है जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण तो जो भी सरकार देश में होती उसे करना ही होता, कोई अध्यादेश मोदी लेकर नहीं आए हैं। ये बनाना एक संवैधानिक जो दायित्व का निर्वहन जैसा है। कोई भी सरकार होती, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, रागिनी नायक ने स्मरण कराया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम मंदिर बनाना है, तो राम मंदिर मोदी बना रहे हैं तो वो अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं, कोई वो देश की जनता पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ भाव रागिनी नायक का है और बात तो अब निकल चुकी है, बात यहाँ मध्य प्रदेश में छिड़ गई है। होर्डिंग जिस तरीके से लगे हैं भोपाल और इंदौर में, उससे साफ नज़र आता है कि अब जो कमजोरियां बीजेपी की हैं उन कमजोरियों को ढांकने के लिए, चुनाव में जो अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए उसने इस इशू को छेड़ दिया है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां राम मंदिर एक ऐसा इशू रहा है जो भावनात्मक फ़ायदा बीजेपी को देता रहा है। उसको हमेशा इस इशू पर यहाँ से एज मिली है, क्योंकि अब जो विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में फ़िलहाल वो जो पीछे चल रही है, दिख रही है, तो उसको कहीं अपनी हालत सुधारने के लिए इस मुद्दे को पुनः निकालना पड़ा है, लाना पड़ा है सामने। और उसके नेता किसी तरीके से पोलराइजेशन के मूड में नज़र आते हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट है। या जो शिकायत है वो उसको जानकार कहते हैं कि सही शिकायत है, ये धार्मिक मुद्दा है। और ऐसे में आरोप तो कांग्रेस का ये भी है कि बिना अनुमति के ये सब किया गया है, कोई अनुमति नहीं है। महाकाल भी जो लोक है उसको लेकर भी जो धार्मिक भावनाओं को छेड़कर वोट लेने का कुत्सित प्रयास बीजेपी के द्वारा हो रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए गए। उधर बीजेपी अपने आरोप लगा रही है, प्रतिकार कर रही है, दावा कर रही है, प्रतिदावा कर रही है। वो कह रही कमलनाथ हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। आज वो उनका सनातन धर्म कहाँ चला गया? मंदिर तो उसी का प्रतीक है, उसी का प्रमाण है। कमलनाथ को आगे आना चाहिए। कमलनाथ पार्टी अब क्यों हो गए हैं जब वो हिंदुत्व की बात करते हैं? इधर कांग्रेस अपना प्रतिकार कर रही है, उसने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। आपको याद होगा कि कर्नाटक के चुनाव में हनुमान का सहारा लेने का प्रयास बीजेपी ने किया था और हनुमान उन्होंने जो उस इशू चुनाव में मुद्दा बनाने का प्रयास किया था वो उनके लिए उल्टा पड़ गया था दांव।
कर्नाटक में हनुमान के मार्फत या हनुमान की मदद से सरकार बीजेपी नहीं बना पाई थी, लेकिन राजनीति है, धर्म को लेकर बार बार यही चीज़ हो रही है कि कौन कितना बड़ा सनातनी है, कौन कितना बड़ा हिंदू है, कौन पैरोकार है धर्म का, इस पर विवाद और बहस छिड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये चैनल नया है मध्य प्रदेश का, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।